Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our fourth chapter's next point, Salmon's challenge. Listen carefully and pay attention. Around 1819, Surnukito Salmon of Randu Latung village. तो सुरनोकितो सैमन नामक एक जो व्यक्ति था रैंडू ब्लेटिंग विलेज का, तो उसने क्या किया, a thick forest village begin questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth, and wood, so it could not own it. Soon the widespread movement developed. तो उसने अपने विलेज के लिए क्या किया, ये हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वाइंड, वाटर यानी हवा, पानी और जो लकड़ी होती है उसका यूज़ किस तरह करने का है, उसके बारे में एक मोमेंट उसने डेवलप की। तो क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे। अमंगेस्ट दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट वेयर सामिन सन्स इन लॉ। तो सामिन का जो जमाई था उसने भी यहाँ इस मोमेंट में हेल्प की। बाय 1907 300,000 families were following his idea. Some of the Samins protested by lying down. और बहुत से जो थे सामिन के एक निकटवर्ती थे on their land when the Dutch came to survey it. और जो निकटवर्ती थे वो अपने ज़मीनों के बचाने के लिए वो ज़मीन पर आड़े हो गए क्योंकि वो ज़मीन डचों को नहीं देना चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट, क्योंकि डच वहाँ सर्वे करने के लिए आए थे, while others refused to pay taxes and or fines of for farm labor. और बहुत से जो लोग थे तो उन्होंने टैक्स भी पे करने से मनाही की और काम करने में भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं दर्शाई। वॉर एंड, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। और वॉर यानी युद्ध, और युद्ध का कारण क्या था, और डिफॉरेस्टेशन यानी जो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई वो क्या है, हम इस पॉइंट में देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट। तो पहला विश्व महायुद्ध और दूसरा जो महायुद्ध था उसके कारण इंडिया में जो फॉरेस्ट थे उन पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ चुका था। वर्किंग प्लांट्स वेयर अबंडेंट एट दिस टाइम। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। और उस वक्त जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो बहुत ही पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिशों के लिए वो जो लकड़ी थी वो उनको चाहिए थी। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन। जावा जो था वो जापानीज़ के अंडर कंट्रोल था, जापानीज रीजन के अंडर कंट्रोल था। द डच फॉलो द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, और डचों ने वहाँ पर एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ऑर्गेनाइज की, डिस्ट्रॉइंग स्विमिल्स एंड बर्निंग ह्यूज fields of the gigantic logs so that they would not fall into Japanese hands. तो उन्होंने क्या किया, बहुत से पेड़ डचों ने काट दिए और बर्निंग, और उन्होंने जलाए भी। गाइंटिक जो ट्रिक, बड़े जो टिक के ट्री थे वो उन्होंने जलाए, क्योंकि वो सब कुछ जापानीज़ के हाथों में थी। जापानीज़ दे एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रिकलेसली और टू देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज। और जापान ने क्या किया, जो फॉरेस्ट थे उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिए, क्योंकि वॉर इंडस्ट्रीज़ में लकड़ी की ज़रूरत थी। फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजेस to cut down forests. Many villagers used it to opportunity to expand cultivation in the forest. और बहुत से जो विलेजर्स थे वो अपना कल्टिवेशन एक्सपांड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे
After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get their land back as in India. और वार के बाद जो अपनी लैंड थी फॉरेस्ट के अंडर वो इंडोनेशिया को लेने में दिक्कत आ गई क्योंकि वो इंडिया के पास थी. इंडिया पीपल नीड टू एग्रीकल्चर हैज़ ब्रॉट देम into conflict with the forest department, a desire control to the land and exclude people from it. तो इसके कारण संघर्ष हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और लोगों का. तो डिज़ायर टू कंट्रोल लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट, क्योंकि उनकी इच्छा थी लोगों की कि वहाँ पर वो कल्टीवेशन करे. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.